है। आपने कभी निश्तर हॉस्पिटल में या तुर्की हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में विजिट किया है? इस हुकूमत में जो जो काम हुए हैं, जिस तरह आपके निसाब में, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप गलत सवाल ना पूछें, मेरी बात का जवाब तो देना। देखें, फिर हुकूमत में कोई काम हुआ ही नहीं है। मेरी बात तो सुने ना, हुकूमत इस हुकूमत कहा कि पीटीआई की हुकूमत काम कर रही है, गलत कहा है। हमें तो अभी तक उसको कोई काम नजर ही नहीं आया। क्या काम किया उसने हमारे साथ? यहूदी किस्म का बंदा है, इसको दीन का कोई पता नहीं है। जो इसे लेकर आए हैं वो फहाशी चाहते थे, यूथ ही है। हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सरासर मैंने आपको बताया इनकी दुकानदारी है। ये सिर्फ अपनी हुकूमत चमका रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। तो पहले तो मैं कोरोना मानता ही नहीं कोरोना है। ये वर्ल्ड बैंक जो है हर कंट्री को पैसा दे रहा है। अगर कोरोना होता वो सब तो मर जाते अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख मोहम्मद और आप देख रहे हैं सवालनामा.tv। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंट में मेन चर्च के पास, और उसके साथ ही हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। और इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि कोरोना के हवाले से इन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये क्या सोच रखते हैं कोरोना के हवाले से। क्या ये भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अली रज़ा सलीम। अच्छा भाई, आप यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत दे। कोरोना के हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो कोरोना है, लेकिन वो सिर्फ 5% है या 6% है, 10% होगा बस। क्योंकि अगर हम देखें, किसी भी अच्छी शॉप पे चले जाएं, किसी अच्छे ब्रांड पे चले जाएं, उधर वो बाहर लगा देंगे कि जो है ना SOPs का ख्याल रखें, अंदर सिर्फ 3-4 बंदे जाएं और 6 फुट का फासला रखें, 3 फुट का फासला रखें। लेकिन बाहर वही लाइनें लगी होती हैं, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है, तो उधर कोरोना कहाँ चला जाता है? वो जहाँ अंदर आ जाता है बाहर नहीं आता। ये क्या हिसाब है? ये तो आवाम को पागल बनाया हुआ है इन्होंने, बस अपना दुकानदारी चमकाई हुई है, और क्या। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 6 बजे की टाइमिंग दी हुई है, और 6 बजे के बाद आप रोड्स पे देखते हैं इतना रश होता है कि बंदे के ऊपर, जिस तरह आपने कहा, बंदा चढ़ा होता है। देखें, हर कोई परेशान है। यही सीज़न के दिन है, जिन्होंने काम करना है उनके लिए यही सीज़न के दिन है उनके, बस यही है। उन्होंने जानबूझ के इसको बंद किया हुआ है, हर बंदे को परेशान किया हुआ है। आप क्या काम करते हैं भाई? हमारा स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। किस चीज़ के स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है? ट्रैक्टर ट्रॉली के स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं। मतलब ये कि खैर अल्लाह पाक आपको और दे, आप इतने मुतासिर नहीं हैं, लेकिन जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो हाँ, मैं ये कहता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते हैं, लेकिन हम देखेंगे अपने से निचले तबके को। हमेशा हम अपने से निचले तबके को ही देखना चाहिए। वो ज़्यादा मुतासिर हैं, वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। पिसेगा कौन? वो सिर्फ गरीब ही पिसेगा। ये एक मास्क है ना, ये 10 रुपये का मिलता है, 5 रुपये का मिलता है, जहाँ भी चले जाएं। ये अमीर को तो फ्री मिल जाता है, क्योंकि उसने किसी भी अच्छे ब्रांड पे जाना है, उन्होंने कहा ना, ये लें सर, ये मास्क पहन लें, आपकी मेहरबानी। या उसने अपने कारोबार में बैठना है, वो किसी ने आना, ये लें सर, ये मास्क का डब्बा ले लें, आप रख लें, आप। वो गरीब ने तो उसका भला सोचना है। और ये खरीदना किसने है? खरीदना किसको पड़ता है? बेचारे गरीब को, उसकी जेब में, वो बेचारा ज़्यादा मुतासिर। आपके कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी मास्क खरीद कर पहनता है और अमीर आदमी को मास्क फ्री मिल जाता है। ये तो बात वही होगी जिस तरह असेंबली में बैठने वाले लोगों की तनख्वाहें लाखों रुपए में है, और उनको हर चीज़ की सहूलियात भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती हैं। बिजली फ्री है, गैस फ्री है, गाड़ी फ्री है, पेट्रोल फ्री है, और गरीब आदमी यही चीज़ें अगर खरीदता है कि उसको उस चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पिस्ता बेचारा गरीब है, कोई भी हाल हो, कोई भी मैदान हो, कोई भी जंग हो, कोई भी किसी किस्म का भी कोई भी स्टेटस हो, उधर गरीब ही बेचारा पिसेगा। और ख़ासकर कोरोना में तो समझ लें गरीब ही है जो हर चीज़ को टैकल कर रहा है। अमीर बंदे हर कोई अपने घर सैनिटाइज़र लगा रहा है, और उसके लिए तो बेचारा वो 200-300 कमाई है, वो 400-500 का सैनिटाइज़र लाए। ये भाई आपके साथ हैं? भाई। वालेकुम सलाम भाई, आपका क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन भाई, आप क्या करते हैं? सर मेरी फैक्ट्री है स्वीट की, मोहसिन फूड के नाम से कैंडीज़ वगैरह बनाता हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब यह है कि आप भी एक खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखते हैं, और कोरोना के मुतासिर में इतने आप लोग नहीं हैं, तो आपका क्या नज़रिया है कोरोना के बारे में? सर मेरे ख्याल से कोविड 1% भी नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हैं, और एंड के अंदर ये कह देगा कि कोविड की वजह से हम कुछ कर नहीं सके, पर वो अपनी नाकामियाँ भी छुपा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसा भी ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर से ऐलान करते हैं पुलिस वालों को, वहाँ पर उनकी भी
वो हो जाता है पैसे कमाने का। हर दुकानदार को, जिस बेचारे के पास, अभी हम अंदरून शहर में रहते हैं हुसैन गाई, पिछले जुम्मे वाले दिन पुलिस वाले आए हैं, एक बंदा था 500-500 की चादरें बेच रहा था, वो पुलिस वालों को देखकर भाग गया, पुलिस वाले उसकी चादरें उठाकर ले गए हैं, वो बेचारा रोने लग गया वहीं पर। क्या हुआ है, किसका? इनको बद्दुआएं लगेंगी, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी, पुलिस को भी, क्योंकि कोविड नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसा कमाने की खातिर, अपनी जेबें भरने की खातिर ये कर रहे हैं। अब मैं अंदरून शहर हुसैन गाई में रहता हूँ, वहाँ पर शाम 6 बजे तक कितना रश होता है कि बंदे पे बंदे चिपके हुए होते हैं। अगर कोरोना होता वो सब तो मर जाते, अभी तक ज़िंदा क्यों हैं? डेली वहाँ पर दुकानदार आते हैं, बरसों से आ रहे हैं, 3 साल से कोविड है, 3 साल से आ रहे हैं, डेली 1-1 लाख कस्टमर को डील करते हैं, किसी को कोविड नहीं हुआ। आपके कहने का मतलब ये है कि कोविड बिल्कुल एक प्लानिंग है? एक प्लानिंग है, हाँ। कहीं 1% एक हल्का सा मामूली जरासीम है जो मौसम की तब्दीली के टाइम के ऊपर हल्का सा मुतासिर करता है, नज़ला खांसी होता है, बस ये है। आपने कभी निश्तर हॉस्पिटल में या तुर्की हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में विज़िट किया है? मैंने कभी विज़िट नहीं किया। हाँ, मेरा अमूमन बड़े बड़े डॉक्टर से मुलाकात है, फ्रेंडशिप है, ताल्लुकात है। मैंने आज भी एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, उसने मुझे सेम इसी तरह की बातें बताई हैं कि मोहसिन भाई ये ऊपर की बातें चल रही हैं और ऊपर से ऑर्डर आते हैं, डॉक्टरों को भी ऑर्डर आते हैं, पुलिस वालों को भी ऑर्डर आते हैं, तब बेचारे ये छोटे छोटे लोग हैं वो इन्हें मारने पीटने पीसने आ जाते हैं। गरीब पिस रहा है, मीडियम आदमी चल रहा है, अमीर आदमी और बनता जा रहा है। आपने वोट किसको दिया था? सर, हमने नून लीग को वोट दिया था। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू से नून लीग। आपकी नज़र में जो पीटीआई की हुकूमत ये जो काम कर रही है, इसके हमारी मुल्क की माशियत के ऊपर क्या असरात होंगे? कहा कि पीटीआई की हुकूमत काम कर रही है, गलत कहा है। हमें तो अभी तक उसको कोई काम नज़र ही नहीं आया। क्या काम किया उसने? हमारे सामने तो कोई काम नहीं किया, बल्कि सही चलते हुए मुल्क को ख़त्म कर दिया है। ये भी 2 साल बाद जाएगा ना, उसके बाद इस मुल्क को कोई इतनी आसानी से पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसने वो हालत कर देनी है कि जो भी इसमें आएगा वो इसे चला नहीं पाएगा। और इससे पूछेंगे, इसने यही कह देना है कि भाई वो कोविड की वजह से वो सब बल तो इसने यहाँ मिलना ही नहीं है। यहूदी लाबी बंदा भाग जाएगा कहीं पर। आपके कहने का मतलब ये कि इमरान खान यहूदी लाबी है, इसराइल की साजिश, हमारा मुल्क पाकिस्तान इसराइल की साजिश का हिस्सा बना हुआ है इमरान खान के आने की वजह से। यहूदी किस्म का बंदा है, इसको दीन का कोई पता नहीं है। जो इसे लेकर आए हैं वो फहाशी चाहते थे, यूथ ही है, उनको भी फहाशी नहीं मिली। उन बेचारों के घर तो आटा भी पता नहीं पहुंच रहा या नहीं पहुंच रहा। माँ रोटी नहीं पकाती, उन्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। वो कहते हैं कि इमरान खान भी कुछ कर देगा। अच्छा, लेकिन इस हुकूमत में जो जो काम हुए हैं, जिस तरह आपके निसाब में, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप गलत सवाल ना पूछें, मेरी बात का जवाब तो देना। देखें, फिर हुकूमत में कोई काम हुआ ही नहीं है। मेरी बात तो सुने ना। इस हुकूमत में ये हुआ है कि आपके निसाब में कुरान पाक की तालीम लाजमी कर दी गई है। हाँ जी। आज से पहले ये क्यों नहीं हुआ? जिसने लाजमी की है उसको खुद को इस तालीम का नहीं पता। बेशक उसे नहीं पता, लेकिन उसने हमारे तालीमी निज़ाम का इसको हिस्सा बना दिया है कि हमारे मुल्क, क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना है, तो जो इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है उस मुल्क के लोगों को इस्लाम का पता हो, इसलिए ये कुरान की तालीम हमारे मुल्क की तालीम का एक निसाब का हिस्सा बना दी गई है। लेकिन आज से पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में, चाहे फजलुर रहमान भी मिनिस्ट्री में रहा, लेकिन ऐसा उसने कोई काम नहीं किया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये एक छोटी मोटी चीज़ें जो है ना लेकर आ जाता है छोटे मोटे यूथियों बच्चों को खुश करने के लिए। ये इतनी सी बातों से वो बच्चे खुश हो जाते हैं, पीछे वो पहाड़ गिरा रहा होता है। ये इसने सबसे पहले तो उसे इशू लेना चाहिए था जो नामूस रिसालत पे जो इसने वो मौलवियों को मारा है, उनकी जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ये चला है, उसको पहले ये कवर करता। चलें, ये अच्छी बात है, बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे इस्लाम का वो उन्होंने ठीक किया, उसका स्टेटस लगाया, उसका वो कोर्स में ऐड किया, अच्छी बात है। लेकिन उसे पहले हर तरीके से अगर इस्लाम को कवर करना है तो हर तरीके से करना चाहिए। अच्छा, आज से पहले दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में किसी भी फोरम पे पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन इमरान खान वो वाहिद आदमी था जो दुनिया में इस्लाम के बारे में बात करने गया, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे बात की। आज से पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी हुक्मरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में बैठकर इस बारे में बात क्यों नहीं की? देखें, वो पहले उसने रियासत मदीना के दावे किए हुए हैं, तो इसलिए अवाम ने उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट किया, चलें जी इसको आजमाते हैं। अब वो ये भी काम नहीं करेगा ना, तो मेरे हिसाब से तो वो पहले भी फारिग था। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो फिर और फारिग हो जाएगा।
आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो काम कर रहा है रियासत मदीना के नारे लेकर, ये जो भी काम कर रहा है ये अपनी सिर्फ सियासत चमका रहा है। हाँ, ये नहीं, कुछ काम अच्छे भी किए होंगे, ये बात नहीं है कि गलत किए होंगे, लेकिन ये ज़्यादातर अपनी वो सियासत चमका रहा है। अच्छा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी बातें भी की और बहुत रिस्पॉन्स भी दिया। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया।